ठीक है। अब मुझे सबसे पहले आप आज की डेट बताओ, डेट क्या है? 20। आज हो गई हमारे पास डेट, तो आज हमारे पास जो डेट है हमारे पास 20 मई 2025 और ट्यूसडे। ठीक है, 20 मई 2025 ट्यूसडे। और जो आज हम आपके साथ जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो हम बात करेंगे भैया चैप्टर नंबर सेकंड का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। एक एक शब्द को ध्यान में देख के समझना, ठीक है। कहाँ चल गए? ये है, ठीक है। क्या नाम है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। सबसे पहले आप ध्यान यहाँ पर देना कि ये क्या क्या कह रहे हैं कि चेंज, और वो भी किसके बीच में, मतलब किस चीज़ का चेंज है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चेंज है। और किसके बीच में? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में। मतलब इसको मैं कुछ इस तरीके से समझा सकता हूँ। मैंने कहा कि मान लो हमारे पास पार्टनर हैं 3। मैंने कहा एक पार्टनर का नाम है ए, एक पार्टनर का नाम है बी, एक पार्टनर का नाम है सी। पहले इनके बीच में रेशियो थे 3:2:1। अभी कुछ टाइम बाद बोलते हैं कि हम अपने रेशियो को चेंज करना चाहते हैं, रेशियो चेंज कर दिया 1:1:1। यही तो है चैप्टर का नाम। ये आया समझ में कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। यहाँ पर देखो यही वाली चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आएंगी कि पहले पार्टनर ए बी सी थे, उनके बीच के रेशियो क्या थे? 3:2:1। बाद में उन्होंने क्या करा? रेशियो को चेंज कर लिया, क्या हो गया? 1:1:1। पक्का? इस केस में जो 3:2:1 आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं 3:2:1, इसको मैं क्या बोलूँगा? ओल्ड रेशियो। और जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं 1:1:1, इनको मैं क्या बोलूँगा? न्यू रेशियो। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? चलिए आगे पढ़ते हैं। इस वाले चैप्टर पर भैया हमने सीखना क्या क्या है? आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। पहला, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म को आप समझोगे, आप सेक्रीफाइस रेशियो के बारे में जानोगे, गेनिंग रेशियो के बारे में जानोगे, फिर गुडविल के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम उसके मीनिंग को समझेंगे, फिर डेफिनेशन पर चर्चा करेंगे, फिर हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, और लास्ट में क्या आ जाएगा? नेचर ऑफ गुडविल। उसके बाद हम देखेंगे भैया मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और उसके बाद आ जाएगा व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होगी? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम देखेंगे किसका? रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का। और उसके बाद हम बात करेंगे अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, अभी मैं पहले समझाऊंगा, उसके बाद आपको इसके बढ़िया से नोट्स बना के चलने। तो सबसे पहले बात आ रहा है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द पर्सन फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। मैंने आपको स्टार्टिंग की कहानी पर भी बताया था कि भैया जो हमारे पास ये जो पार्टनरशिप है, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि यार ये जो पार्टनरशिप है ये बनती कैसे है? तो पार्टनरशिप हमारे पास एग्रीमेंट के द्वारा बनती है, याद रखना। कोई भी आपसे पूछे कि भैया पार्टनरशिप बन कैसे रही है, तो आपका एक सिंपल सा जवाब रहेगा कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट के द्वारा बनती है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर भी यही वाली बात लिखी गई है, बुक में ध्यान से समझना कि पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। क्यों? फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। अगर आपको पुरानी बातें याद होंगी तो मैंने कहा था कि भैया जब हम पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप में हम लोग क्या करते हैं भैया? बिजनेस करते हैं, और हमारा मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाने का होता है। और इस प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं? पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देते हैं। मान लो 3 पार्टनर है, एक पार्टनर ए है, एक पार्टनर बी है, एक पार्टनर सी है, तो हम लोग क्या करेंगे? इस प्रॉफिट को इन पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे, ए के बीच में, बी के बीच में और सी के बीच में। यही तो है। और पार्टनरशिप बनती कैसे? तो मैंने कहा भैया एग्रीमेंट के द्वारा बनती है। इतनी सी बात लिखी गई है, आगे पढ़ के देखते हैं तो क्या लिखते हैं। फिर वो any change in the partnership agreement brings to an end of the existing agreement and a new agreement comes into force। क्या बात कहा गया कि अगर भैया एग्रीमेंट में कोई भी चेंज हो रहा है, ध्यान से मेरी बात को समझना, अगर क्या हो रहा है भैया? चेंज इन एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट में किसी भी तरीके का कोई भी चेंज हो रहा है तो क्या होगा? जो मेरे पास पहला वाला होगा, मान लेते हैं जो मेरे पास ओल्ड एग्रीमेंट होगा,
ये तो क्या हो जाएगा भैया, ये ख़त्म हो जाएगा और इसकी जगह में क्या बन जाएगा, न्यू एग्रीमेंट बन जाएगा। यही तो बात कही गई, न्यू एग्रीमेंट बन जाएगा, यही वाली बात कही गई। जैसे कि यहाँ पर आप देखो कि पहले ये कह रहे थे कि भैया हम 3:2:1 में बांटेंगे प्रॉफिट, अब बोल रहे भैया हम 1:1:1 में बांटेंगे। तो आप बोलोगे यहाँ पे पुराना वाला एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा और इनके बीच में नया एग्रीमेंट बन जाएगा, यही वाली बात बोली। और पार्टनरशिप बनती कैसे, तो आप बोलोगे भैया पार्टनरशिप हमारे पास एग्रीमेंट के द्वारा बनती है। कैसे बनती है भैया पार्टनरशिप, एग्रीमेंट के द्वारा बनती है, ये आपको पता है। अब देखते हैं क्या लिखते हैं और आगे। द चेंजेस इन द agreement result in changes in the relationship among the partners. In such a case, although the firms continue, it amounts to the reconstitution of the partnership firm. Reconstitution of the firm may happens in the following circumstances. अब मैं आपसे यहाँ पर एक सवाल पूछता हूँ। मैंने कहा कि मान लेते हैं ABC पहले क्या बोल रहे थे कि हम 3:2:1 में प्रॉफिट को बांटेंगे, अब वो बोल रहे कि भैया हम 1:1:1 में बांट रहे हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ क्या फर्म बंद हो जाएगी? आप बोलोगे नहीं। क्या वो बिजनेस करना बंद कर देंगे? आप बोलोगे नहीं। आप बोलोगे सिर्फ भैया एक एग्रीमेंट ही तो चेंज हुआ, पुराना वाला जो था एग्रीमेंट ये तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसकी जगह पे नया एग्रीमेंट आ जाएगा, लेकिन हमारे पास बिजनेस क्या होगा, चलता रहेगा। और टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। ध्यान से मेरी बात को समझना, टॉपिक का नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन। क्या स्पेलिंग है? RECONSTITUTION रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। अब ध्यान से मेरी बात को समझना, यहाँ पर आप कंफ्यूज होने वाले हो। मैं अभी आपको क्या बता रहा हूँ, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इन दोनों को मैं यहाँ पर एक साथ हाईलाइट करके समझा रहा हूँ। बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म, उसमें क्या हो जाता है कि भैया फर्म ही बंद हो जाती है। अभी मैं क्या बात बोल रहा हूँ कि भैया रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। आप बोलोगे भाई इसका मतलब है क्या? इसका मतलब है कि हमारे पास एग्रीमेंट चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एग्रीमेंट चेंज हो रहा है, लेकिन भैया बिजनेस तो चलता रहेगा। क्लियर हो रही है? इसके कारण क्या क्या है वो हम यहाँ पर देखते हैं। कारण है इसके पहला कौन सा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो ये मेरे पास अभी चैप्टर है, यही तो चैप्टर है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एडमिशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे जब कोई पार्टनर क्या हो जाता है, रिटायर हो जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जब किसी पार्टनर की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। आई बात समझ में? ये हमारे पास सिलेबस में नहीं है, अमलगमेशन ऑफ अ टू पार्टनरशिप फर्म। क्लियर हो रहा? एक एक चीज़ को ध्यान से मेरी बात को समझना। चाहे मैं बोलूँ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, चाहे मैं बात करूं किसकी, एडमिशन की, चाहे मैं बात करूं किसकी, रिटायरमेंट की, चाहे मैं बात करूं भैया डेथ की, चाहे मैं बात करूं अमलगमेशन की, इन सभी केसेस में क्या हो रहा है, सिर्फ एग्रीमेंट चेंज हो रहा है। इन सभी केस में क्या हो रहा है, एग्रीमेंट चेंज हो रहा है और हमारे पास बिजनेस चलता रहेगा। तो किताबें क्या बोलती है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास पार्टनर है, एक पार्टनर का नाम ए है, दूसरे पार्टनर का नाम बी है। वो बोलते हैं कि भाई हम प्रॉफिट एंड लॉस को बांटेंगे कौन से रेशियो पर, 2:1 पर। ध्यान से समझना, बोलते ए एंड बी आर अ पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। इन फ्यूचर वो लोग डिसाइड करते हैं कि दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। आई बात समझ में? पहले वो लोग क्या कर रहे थे भैया, प्रॉफिट को बांट रहे थे 2:1 में, लेकिन वो बोले भैया हम फ्यूचर में कैसे बांटेंगे, 3:1 में। तो यही भैया क्या हो रहा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म हो रही है। आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब फिर से यहाँ पर यही चीज़ है, द चेंज इन, यहाँ पर ध्यान से इस चीज़ को समझना, ये एनी चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट ब्रिंग्स टू एन एंड द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट एंड अ न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू फोर्स। आई बात समझ में? इसे लिंक करके देखो कि भैया जो पहला वाला एग्रीमेंट के हिसाब से ये लोग बांट रहे थे 2:1 में, पहले वाले एग्रीमेंट के हिसाब से ये लोग प्रॉफिट को कैसे शेयर कर रहे थे, ये लोग प्रॉफिट को शेयर कर रहे थे 2:1 में। अब इन्होंने कहा कि हम इसको चेंज कर देते, अब ये बांट रहे थे कैसे, 3:1 में। इस केस में हो क्या रहा कि भैया चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट के वजह से क्या हो रहा है कि भैया एंड हो जा रहा है पहले वाला एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट और न्यू वाला हमारे पास कम्स इनटू फोर्स आ जाएगा। क्लियर हो गया? एक केस क्या हो सकता है, एडमिशन का केस हो सकता है।
यहाँ पे बोल रहे हैं कि भैया एक पार्टनर का नाम है चारू, एक पार्टनर का नाम है दिनेश। तुम्हारे पास दो पार्टनर है, चारू और दिनेश, आपके पास दो पार्टनर हैं। इनके बीच के प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल ही हैं, मतलब दो पार्टनर के बीच में है 1:1 के प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो है। 1 अप्रैल 2023 को ये लोग बोलते हैं कि हमारे पास नया पार्टनर आएगा जिसका नाम क्या है, सुधा। ओल्ड पार्टनर्स के नाम क्या है भैया, चारू है और क्या है, दिनेश है। इनके बीच के रेशियो कितने हैं, इक्वल ही है। 1 अप्रैल 2023 की बात है, नया पार्टनर कौन आता है, सुधा आता है या सुधा आती है एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर के लिए आती है। उसके बाद ये भी क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, सेम वही चीज़, यहाँ पर भी सेम यही वाली चीज़ हो रही है। एनी चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स ब्रिंग्स टू एंड द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट एंड अ न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू फोर्स। समझ में आ गया। पहले एग्रीमेंट में दो पार्टनर थे, कौन थे, चारू और दिनेश थे। अब नए वाले में तीन पार्टनर हो जाएंगे, कौन, चारू, दिनेश और सुधा। अब तीसरा वाला केस हो रहा है कि भैया रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, कोई पार्टनर हमारे यहाँ पे पार्टनरशिप हमको छोड़कर जा रहा है। जैसे एक पार्टनर कौन है, बबीता है, गीता है और सीता है, जिनके बीच के प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो थे 1:2:3। सीता हमारी फर्म को छोड़कर जा रही है। सीता क्या कर रही है, रिटायर हो रही है हमारी फर्म से। क्लियर हो गया, फ्रॉम द फर्म। कब हो रही है, 31 मार्च 2023 को। ये भी क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म है। ये भी क्या हो रही है भैया, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, एनी चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट ब्रिंग्स टू एन एंड द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट एंड अ न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू फोर्स। उसके बाद है तुम्हारे पास यहाँ पे, अगर किसी पार्टनर की क्या हो जाए, डेथ हो जाए, तो ये रिटायरमेंट और डेथ दोनों एक ही जैसे हैं। देखो यहाँ पे PQR तुम्हारे पास पार्टनर हैं किसी एक फर्म में, जिनके बीच के रेशियो 4:3:2 थे। वहाँ पे R की क्या हो गई, डेथ हो गई कब, 31 मार्च 2023 को। लेकिन अब P और Q क्या बोलते हैं कि भैया हम फ्यूचर में प्रॉफिट इक्वली हम शेयर करेंगे। पहले पार्टनर कौन थे, P था, Q था, R था, किसी एक फर्म में जिनके बीच के रेशियो 4:3:2 थे। R की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है कब, 31 मार्च 2023 को। P और Q बोलते हैं कि भैया हम फ्यूचर के प्रॉफिट को इक्वली शेयर करेंगे। यहाँ पर भी सेम वही हो रहा है, इट ऑल्सो अमाउंट्स टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। क्लियर हो गया। अब बात करते अमलगमेशन की, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, A एंड B आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। दो पार्टनर है, एक पार्टनर का नाम A है, दूसरे पार्टनर का नाम B है। इनके बीच के रेशियो कितने हैं, 2:1 है। टू एलिमिनेट द कॉम्पिटिशन दे अमलगेट दियर फर्म विद द फर्म ऑफ अ C&D। अमलगमेशन मतलब होता है मिलना। दो बिजनेस आई मेरी बात समझ में। एक फर्म में कौन है पार्टनर, A और B है, दूसरे फर्म में कौन है पार्टनर, C और D है। अब इन लोगों ने कहा कि भैया हम कंपटीशन को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, और ये चारों के चारों मिल गए आपस में। समझ में आया। तो अब जो न्यू रेशियो तुमको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, A B C D के बीच में, वो क्या बन जाएगा, 2:1:3:1। ठीक है, नहीं आया समझ में। आ गया। पहले कौन कौन थे पार्टनर, A और B तुम्हारे पास पार्टनर थे एक फर्म में, दूसरी फर्म में पार्टनर कौन थे, C और D थे। इन सब ने मिलके कहा हम इन दोनों फर्म को क्या कर देते, जोड़ देते। अब नई वाली फर्म में पार्टनर हो गए 4, 2:1:3:1। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म हो रहा है। समझ में आ गया। A एंड B ऑन द वन हैंड एंड द C&D ऑन द अदर हैंड हैड अ न्यू रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म इज फॉर्म्ड। समझ में आई भाई जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पर हमने बात करनी कि किस पे स्टार्ट करनी है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। मतलब जो पार्टनर हैं उन्हीं के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो वो लोग लिखते हैं कि समटाइम्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर डिसाइड टू चेंज दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। The change is necessitated due to the change in the capital contribution और in active participation in the management। कोई भी कारण हो सकता है जिसके वजह से वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो को क्या करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं। समझ में आ रहा। वो कारण क्या हो सकता है भैया, उनकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन में चेंज होने के कारण हो सकता है, या फिर उनका जो पार्टिसिपेशन है मैनेजमेंट में उसके कारण हो सकता है, या किसी और भी कारण के वजह से रेशियो में चेंज हो सकता है। As a result of the change in the profit sharing ratio, one or more of the existing partner may acquire extra share in profits at the cost of one or more of the other partners. In such a case, in order to maintain the equity among the partners, it is necessary to make adjustment for goodwill, revaluation of assets and liabilities, reserves, accumulated profit and losses। ये सब काम हमको इस चैप्टर पर करना है। एडजस्टमेंट करना है किस चीज़ का भैया, गुडविल का, काय का, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़
फिर रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ये हम सब धीरे धीरे करके हम देखेंगे. दिस एडजस्टमेंट्स आर सिमिलर टू दोज मेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. ये तो अभी तुमने देखा नहीं. ध्यान से इस चीज़ को समझो. एक छोटा सा एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ. मानो मैंने कहा कि मेरे पास पार्टनर है. ध्यान से इस चीज़ को समझना. मैंने कहा पार्टनर है A, B, C. इनके बीच के जो पुराने रेशियो थे वो थे 3:2:1. लेकिन ये कह रहे हैं फ्यूचर में रेशियो रख देंगे 1:1:1. कोई दिक्कत तो नहीं है. तो ध्यान से इस चीज़ को समझना. मैंने कहा जो 3:2:1 है ये है मेरे पास ओल्ड रेशियो. ये मेरे पास है ओल्ड रेशियो. 1:1:1 है ये है मेरे पास न्यू रेशियो. कोई दिक्कत तो नहीं. एक मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ. जिस तरीके से मैं तुमको समझा रहा हूँ वो बात तुमको समझ में आ जाएगी. एक बार सीखोगे पूरी पार्टनरशिप में काम आएगी. लेकिन करना उस तरीके से जिस तरीके से आपको स्कूल का टीचर बोल रहा है. क्लियर हो गया? आई बात समझ में. मैं तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला बताऊंगा और उसको पूरी पार्टनरशिप में यूज़ करूंगा. हो सकता है कि स्कूल में हर चैप्टर में अलग अलग फॉर्मूला यूज़ करवाया जाए तो आप उनके हिसाब से चलना. मेरा क्या है फॉर्मूला? मेरा एक सिंपल सा है जो हर चैप्टर पर लगने वाला है. मैं एक चीज़ लेके चलता हूँ. मैं बोलता हूँ भैया न्यू शेयर. मैं क्या बोलता हूँ? न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर. मैं बोलता हूँ न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर. आंसर मेरा प्लस या माइनस किसी में भी आ सकता है. ये सिर्फ मेरे पास इंडिकेटर है. मैं फिर बता रहा हूँ प्लस माइनस मेरे पास सिर्फ क्या है? इंडिकेटर. यहाँ पे प्लस का कुछ मतलब नहीं है, माइनस का कुछ मतलब नहीं है. मतलब क्या है इनका? इनका मतलब है कि अगर आंसर प्लस में आता है तो उसका मतलब गेन हो जाएगा, माइनस में आता है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? सेक्रीफाइस हो जाएगा. कोई दिक्कत तो नहीं है. मैं फिर से बता रहा हूँ. न्यू शेयर में से ओल्ड शेयर को मैं माइनस करूँगा. आंसर मेरा प्लस माइनस किसी में भी आ सकता है. प्लस में आए तो उसका मतलब गेन है, माइनस में आए उसका मतलब क्या है? सेक्रीफाइस है. कोई दिक्कत तो नहीं है. ऐसी मैं आपके साथ सॉल्व करके चलता हूँ. मान लेते मैं A का शेयर निकालता हूँ. तो A का जो न्यू शेयर था वो था 1/3. 1 नहीं 1/3. 1 और 1/3 में अंतर है. 1/3 समझ पाते हो? नहीं आया? 3 समझ में आया? माइनस ओल्ड क्या था भैया इसका? 3/6. 3/6 समझ में आया क्योंकि 3:2:1 था. तो मेरा फॉर्मूला क्या बोलता है कि न्यू में से ओल्ड को माइनस कर दो. तो भैया बेस तुम्हारे पास एलसीएम तो आता ही है तुमको. क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा. 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2. -3. आंसर क्या आ रहा? -1/6. तुमने जैसी ही देखा आंसर काई पर आया माइनस में तो तुमने बोला ए ने क्या करा होगा भैया? सेक्रीफाइस करा होगा. और हमेशा एक चीज ध्यान से मेरी बात को समझना कि जो भी पार्टनर क्या करता है? सेक्रीफाइस करता है. उसकी कैपिटल को हम लोग क्या करते हैं? बढ़ाते हैं. आई बात समझ में? ये सिद्धांत तुम्हारा यहाँ नहीं चलेगा, पूरी पार्टनरशिप में चलेगा. पूरी बुक की पार्टनरशिप में तुम्हें कहीं पर भी दिख जाएगा अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसकी कैपिटल को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा. पक्का? ऐसी में सेम यहाँ पर मैं B का शेयर निकालता हूँ. B का शेयर बताओ. B का न्यू क्या था? B का 1/3. बहुत गुड, वेरी गुड. 1/3. ओल्ड क्या था? 2/6. एलसीएम लेना मैं मानता हूँ कि तुमको आता है. एलसीएम 6 आ जाएगा. 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, -2. आंसर क्या आ रहा है? 0/6. तो ये क्या है? नो सेक्रीफाइस / नो गेन. ना इसने कोई सेक्रीफाइस करा ना इसने कोई गेन करा. नहीं आया समझ में? फिर से बताऊं. ऐसी सेम आप यहाँ पे C का भी शेयर निकाल सकते हो. मैं फॉर्मूला यूज़ करता हूँ. मेरा फॉर्मूला है कि न्यू शेयर में से ओल्ड शेयर को माइनस करो. आंसर प्लस माइनस किसी में भी आ सकता है. ये प्लस माइनस सिर्फ इंडिकेटर है. इनको प्लस माइनस की तरह मत देखना. इंडिकेटर है बस ये कि अगर प्लस आ रहा तो उसका मतलब ये, माइनस आ रहा तो उसका मतलब ये. तो मैंने कहा भैया यहाँ पर मैं C के शेयर के बारे में बात करता हूँ. न्यू क्या था आप बताओ? 1/3. आपने बोला भाई 1/3. ओल्ड क्या था? 1/6. एलसीएम ले लेता हूँ. एलसीएम क्या आ जाएगा? 6. 2 - 1 क्या आ रहा? 1/6. तो इस बंदे ने क्या करा? और एक आपको एक सिंपल सा रूल याद करके चलना है. जो भी गेन करता है हम उसकी कैपिटल को क्या करते हैं? माइनस करते हैं. आई बात समझ में? अभी ये मैं आपके अभी सिद्धांत बना रहा हूँ. जहाँ पर यूज़ करने को कहा जाए वहीं पर ही यूज़ करना. जो सेक्रीफाइस करेगा उसकी कैपिटल को क्या कर दो? बढ़ा दो. जो गेन करेगा उसकी कैपिटल को हमको क्या करना पड़ता है? कम करना पड़ता है. ये सिंपल से फैक्ट है जो पूरी पार्टनरशिप में चलेंगे हमारे. आगे आपके हम बुक में चलते हैं. यहाँ तक मैंने बात कर ली. एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ध्यान से मेरी बात को समझो. जब हमारे पास एग्रीमेंट पे चेंज हो रहा है और इस बार कारण क्या है? उनके बीच के रेशियो चेंज
हो रहे हैं। इंपॉर्टेंट शब्द क्या था? इंपॉर्टेंट शब्द था भैया एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो पार्टनर पहले से ही हैं उनके ही बीच में रेशियो चेंज हो रहे हैं। जो पार्टनर पहले से ही हैं उनके बीच में क्या हो रहे हैं भैया? रेशियो चेंज हो रहे हैं। यही तो है खेल। अच्छा, तो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि उस टाइम हमको कुछ क्या करनी पड़ेंगी? एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी। उस टाइम हमें कुछ क्या करनी पड़ेंगी भैया? एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी। वेरियस मैटर्स दैट नीड्स टू बी कंसिडर्ड एट द टाइम ऑफ अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसे कि आपको सेक्रीफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा, आपको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। आपको क्या पहला काम? सेक्रीफाइस रेशियो निकालो या फिर क्या करो? गेनिंग रेशियो निकालो। जैसे मैंने यहाँ पर बताया, जब रेशियो चेंज हो रही है तो कोई पार्टनर क्या कर रहा है भैया? सेक्रीफाइस कर रहा है, कोई पार्टनर क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो आपको गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा, पहला काम। दूसरा काम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम देखेंगे किसकी? गुडविल की। तीसरा काम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखनी पड़ेगी किसकी? रिजर्व्स की और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की। सबको बताऊंगा, ढंग से बताऊंगा। अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड री असेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज पर हम काम करेंगे और लास्ट में हम देखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और हमारा चैप्टर खत्म। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। मैं आपको फिर डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात को समझना। ये वाला फॉर्मूला पूरी पार्टनरशिप में चलेगा, ये वाला फॉर्मूला पूरी पार्टनरशिप में चलेगा। बेसिक बस न्यू शेयर में से ओल्ड को माइनस करो, आंसर प्लस माइनस किसी में भी आ सकता है। प्लस का मतलब गेन है, माइनस का मतलब सेक्रीफाइस है। लेकिन मेरा डिस्क्लेमर है कि आप इससे सॉल्व करके चलना, जैसा बुक वालों ने कहा हुआ या जैसा आपके स्कूल वाले कहेंगे। समझ में आया? तो वो लोग क्या बोल रहे हैं भैया? सेक्रीफाइस का रेशियो क्या है कि व्हेन एवर देयर इज अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब भी क्या हो रहा है कि भैया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, तो वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में मैं जोड़ डाल रहा हूँ, हैव टू सरेंडर सम ऑफ देयर ओल्ड शेयर इन फेवर ऑफ द वन और मोर ऑफ द अदर पार्टनर। जैसे इस वाले केस में था, जब रेशियो चेंज हुए तो देखो ना, ए ने अपना शेयर क्या करा भैया? सेक्रीफाइस करा। और आपको इसको बोलना भी है कि भाई ए तू परेशान मत हो, अगर तूने अपना शेयर सेक्रीफाइस किया तो टेंशन मत ले, हम तेरी कैपिटल को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। आ रहा समझ में? तो यही वाली बात बुक ने यहाँ पर लिखी हुई है। तो वो बोल रहे द रेशियो ऑफ सरेंडर ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जितना उसने सेक्रीफाइस किया, मतलब जितना भी रेशियो उसने क्या करा? सरेंडर किया अपने प्रॉफिट का, उसको मैं क्या बोलता हूँ? सेक्रीफाइसिंग रेशियो बोलता हूँ। नोट्स आप बनाओगे, रूल आप ढंग से लिखना। तो सेक्रीफाइसिंग का रेशियो फॉर्मूला क्या है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यहाँ से मेरे साथ भिड़ंत में मत आ जाना कि तुमने तो कुछ और रेशियो बताया, बुक में कुछ और है। ये तो मैंने एक ऐसा बताया जो आपके हर चैप्टर पर लगेगा। ये रेशियो तो मैंने ये बताया जो हर चैप्टर पर लगने वाला है। आई बात समझ में? एग्जाम्पल के तौर पे यश क्या कहता है कि भैया मैं अगर इसकी जगह मान लो ओल्ड माइनस न्यू कर दूँ, तो अगर मैं इसकी जगह ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर कर दूँ तो इंडिकेटर चेंज हो जाएंगे। फिर माइनस का मतलब गेन हो जाएगा, प्लस का मतलब सेक्रीफाइस हो जाएगा। समझ में आया? तो मैंने इसलिए न्यू माइनस ओल्ड लेके चला हुआ हूँ कि ताकि मुझे कन्फ्यूजन ना हो ज़्यादा। लेकिन आपको क्या लेके चलना है? ये लेके चलना है जो किताबों ने आपको बताया कि सेक्रीफाइस रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड में से आप न्यू को माइनस कर दो। अगर आपको सेक्रीफाइस निकालना हो तो भैया क्या लिखो? क्या हो गया? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एग्जाम में ये वाली चीज़ें मत करना। यहाँ पर मैं डेंजर का साइन बना देता हूँ, लेकिन ये समझ के लिए तुम्हारे याद रहेगा कि इसने हमको एक फॉर्मूला बताया था जो पूरी पार्टनरशिप में काम आ रहा है। ये वाला क्लियर हो रही है बात? नोट्स बनाते हुए ध्यान में रखना। उसके बाद ये है द पर्पस ऑफ द कैलकुलेटिंग ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो इज टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ द कॉम्पनसेशन टू बी पेड बाय द गेनिंग पार्टनर्स, दैट इज द पार्टनर्स whose share has increased as a result of a change to the sacrificing partners, that is the partners whose share has decreased as a result of change. Such compensation is usually paid on the basis of proportionate amount of goodwill. ये जितनी बातें जो यहाँ पर जो कहानी लिखी हुई, मैंने आपको ये सिंपल सा समझाया कि आपको एक चीज़ का ध्यान में रखना है कि जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस करे उसको बोलो भाई टेंशन मत ले, हम तेरी कैपिटल को बढ़ा देंगे। इसका मतलब मैं उसे कहीं ना कहीं कॉम्पनसेशन देने की बात कह रहा हूँ। जिसने भी भैया गेन करा तो तुम वो बोल भाई अगर तूने गेन करा तो हम तेरी कैपिटल को क्या करेंगे? कम करेंगे। आ रहा समझ में? सिंपल सा है। आगे अब मुझको जो मेन बात करनी स्टार्ट करनी है वो गेनिंग है। अब देखो तुमने यहाँ पर सेक्रीफाइस तो सीख लिया, गेनिंग उल्टा हो जाएगा इसका। बिल्कुल गेनिंग का क्या हो जाएगा? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ये तुम्हें इससे ही मैच होता हुआ दिखेगा जो मैंने तुमको यहाँ पर बताया है। आ रहा समझ में या नहीं आ रहा? तो मैं तो इंडिकेटर का यूज़ करता हूँ, लेकिन तुम्हें इसके लिए मना कर रहा हूँ। तुम्हें ये लेके चलना पड़ेगा जो बुक वालों ने फॉर्मूला दिया हुआ है कि सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है और गेनिंग का फॉर्मूला क्या है।
As a result of a change in the profit sharing ratio, one or more of the existing partners gain some portion of the other partners share of profit. The ratio of gain of the profit sharing ratio is called gaining ratio. उसका फॉर्मूला ये है. क्लियर हो गया. सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला ये है. तो सेक्रीफाइस में क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग का क्या है भैया, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. इलुस्ट्रेशन नंबर 1 है, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ. सीबीएसई 2024 में आ रखा है, तुम्हारा कब पड़ेगा 26 में. तो देखो 2024 का है क्वेश्चन तुम्हारे पास, मुंबई साउथ इंडिया का है. भीम, अर्जुन और नकुल तुम्हारे पास पार्टनर है. क्या नाम है इनके, भीम, अर्जुन और नकुल तुम्हारे पास पार्टनर हैं किसी एक फर्म में, जिनके बीच के रेशियो 4:3:3 है. कितने पार्टनर हैं, एक पार्टनर का नाम भैया भीम है, एक का नाम अर्जुन है, एक का नाम नकुल है. ठीक है, वो किसी एक फर्म में पार्टनर हैं जिनके बीच के रेशियो 4:3:3 है. विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2013 दे अग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, मतलब 1:1:1. इंडिकेट ईच पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस निकालना है ड्यू टू द चेंज इन रेशियो. मैं आपकी कोई मदद नहीं करूंगा इसमें, क्योंकि मैं सेम पैटर्न का ये क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व कर चुका हूँ, ये वाला. यस. आई बात समझ में. तो आपको इसको किस तरीके से करना है, आपको दोनों फॉर्मूले तो पता चल गए. आपके जो 2 फॉर्मूले अभी आपने सीखे, वो 2 फॉर्मूले कौन कौन से थे, सेक्रीफाइस रेशियो, जिससे पूछो वही बताना. आप बताओ सेक्रीफाइस का क्या फॉर्मूला था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. पक्का. सेक्रीफाइस रेशियो का आपने फॉर्मूला बताया भैया, हम इस्तेमाल क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. हाँ. और दूसरा भैया गेनिंग का है. अगर आपको गेनिंग रेशियो निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. ठीक है जी, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा. तुम इसको बेसिस में यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो. ओल्ड रेशियो तुमको पता है, न्यू रेशियो तुमको पता है, सेक्रीफाइस और गेन तुमको निकालना है, तो तुम देखो इसको सॉल्व करके निकाल दोगे. इन्होंने भी सेम एक ही पैटर्न पर ही सॉल्व किया हुआ है. जैसे मैं क्या लेके चलता हूँ, मैं लेके चलता हूँ भैया न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर. आंसर मेरा प्लस और माइनस में आ जाएगा. प्लस का मतलब मैं बोलता हूँ गेन, माइनस का मतलब मैं बोलता हूँ सेक्रीफाइस. मैंने कहा इस प्लस माइनस का मैथ्स वाले प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है. मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये जो मैंने आपको यहाँ पे प्लस माइनस दिए हैं, इस प्लस माइनस का मैथ्स वाले प्लस माइनस से कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन मानो कि आप फिर भी जिद में जाओगे कि हम चलो इसी को, जब तुम बोल रहे कि एक ही फॉर्मूले से पूरे चैप्टर सॉल्व हो सकता है, तो हम 2 फॉर्मूले क्यों याद करें. तो तुम्हें इंडिकेटेड टीचर को बताने पड़ेंगे कि मैंने इसका मतलब ये माना है, कि प्लस का मतलब ये मैंने माना है, माइनस का मतलब ये मैंने माना है. ठीक है. आई बात समझ में. तो ये आप मेरे हिसाब से सॉल्व कर लोगे, सेक्रीफाइस गेन वगैरह निकाल लोगे. अभी फिलहाल बुक में वो कहानी नहीं दी हुई, अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में वो कहानी नहीं दी हुई. लेकिन आपको ना प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी. आप बोलोगे कहीं ना कहीं कि भाई तूने भीम, तूने सेक्रीफाइस करा ना, ये लाइन 2-4 बार तुमने अगर बोल दी, तुम्हें सेट हो जाएगी दिमाग में. तुम बोलोगे भाई तूने अगर सेक्रीफाइस करा ना भीम, टेंशन मत ले, हम तेरी कैपिटल को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे. अब तुम दोनों ने गेन करा ना, तो भैया हम तुम्हारी कैपिटल को क्या करेंगे, कम करेंगे. सिंपल. अगर आपने दिमाग में भी ये बात बोलनी चालू कर दी, तो आपने रेशो के साथ एक अगला सिद्धांत भी सीख लिया. ऐसे ही तो होता है, जब कोई सेक्रीफाइस करता है तो भैया उसको कॉम्पनसेशन ही तो मिलता है. जब कोई गेन करता है तो उसको कॉम्पनसेशन पे करना पड़ता है. तो आप इसी के साथ ये सिद्धांत आप सीख जाओगे. नहीं आया समझ में, रटना मत कि जो भी अभी तुमने क्या रहा यार, कोई दिक्कत नहीं, इसने सेक्रीफाइस करा, परेशान मत हो, तेरी कैपिटल हम बढ़ा देंगे. इन्होंने गेन करा, तुम्हारी कैपिटल को हम कम कर देंगे. तो भीम ने भैया 2/30 शेयर क्या किया, सेक्रीफाइस किया. अर्जुन ने, नकुल ने क्या करा, गेन करा 1/30. अच्छा एक और बात, देखो क्रॉस चेक भी कर सकते हो, सुनना ध्यान से. इस चैप्टर में आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि मैं सही जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ. हमेशा सेक्रीफाइस और गेन बराबर होने चाहिए. नहीं आया समझ में. जैसे ये 2/30 है, ये 2/30 है, ये हमेशा इसके बराबर होंगे. जैसे कि सपोज करो ये है 1/30 प्लस 1/30 इजिकल टू क्या होता है, 2/30 है, इसी के बराबर आ रहा. तुम्हें उसी टाइम ही पता चल जाएगा कि तुमने सही करा या गलत करा. ठीक है. करवाऊँ इसको, नहीं. बहुत बढ़िया. इलस्ट्रेशन नंबर 1 तुम्हें खुद करना है फिर. ठीक है. इलस्ट्रेशन नंबर 2, ये तुम्हारे पास भैया पार्टनर है, ABC तुम्हारे पास पार्टनर है किसी एक फर्म में, जिनके बीच के रेशियो 3:2:1 है. द पार्टनर्स बोलते हैं कि भैया हम फ्यूचर में लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस हम बांटेंगे 2:2:1 में. पहले क्या थे 3:2:1, अब 2:2:1 है. देखो वही बच्चा नहीं कर पाएगा जिसको LCM ना आता हो. हाँ. बाकी तुम इसको कर लोगे, इसमें भी मैं तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकता. हाँ. कर पाओगे. हाँ, बिल्कुल. ओल्ड रेशियो तुमको पता चल गए, हाँ.
न्यू पता चल गया, बाकी तुम खेल लेना। देखो यहाँ पर भी सेम वहीं से ही सॉल्व किया गया है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तुम्हारी मदद के लिए कि मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। आंसर मैंने कहा मेरा किसी में भी आ सकता है, प्लस और माइनस में, लेकिन ये मैथ्स वाले प्लस माइनस नहीं है, ये सिर्फ एक इंडिकेटर है। प्लस में आएगा तो मैं समझूंगा गेन है, माइनस में आएगा तो मैं क्या समझूंगा, सेक्रीफाइस है। ठीक है, इसके साथ साथ ही क्योंकि मैं शार्प बच्चा हूँ तो मैं यहाँ पर वो बोल दूंगा कि भैया तेरा सेक्रीफाइस आ रहा तो भैया तेरी कैपिटल को बढ़ाऊंगा मैं, टेंशन मत ले। तुम गेन कर रहे हो, तुम्हारी कैपिटल को मैं क्या करूँगा, कम करूँगा। भले ही लिखो मत अभी, लेकिन दिमाग में बोलते रहना, ठीक है। ये तुम कर लोगे।